जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। आज आज का ही लेटेस्ट न्यूज़ है कि आप लोग सबक जो भी नहीं है अवेयर हो जाइए। आई ओपनिंग, ठीक है ना, आई ओपनिंग ईयर ओपनिंग न्यूज़ है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका रिकॉर्डेड ऑडियो पहुंच रहा है। आम जनता से राय ली जा रही है। जनता इन द सेंस आपका स्टूडेंट जो है, जो भी परीक्षार्थी हैं, उनसे राय ली जा रही है कि क्या किया जा सकता है कि पहले की नीति के हिसाब से जिस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है उस तरह के फॉर्मेट में लिया जाए या 1932 के खतियान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किया जाए। इस सब बातों से करेंगे। बहुत ही जोरदार सेशन में आपके समक्ष स्टडी फॉर पीसीएस में लेकर के आया हूं। चलिए अब उससे पहले चलते हैं क्या कि देखिए क्या है, अवसरों को पहचानना सीखें क्योंकि उगते सूरज की तरह अवसर रोज नहीं आते। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे सूरज उग रहे हैं, यही अवसर आपके समक्ष आया है। अभी तक आपने क्वेश्चन करते रहे, अभी तक आप पूछते रहे कि वैकेंसी कब आएगी कैसे करें, तो वैकेंसी अब आपके समक्ष आने वाली है क्योंकि आपकी सरकार सजग है। किसी न किसी प्रकार दिस वे या दैट वे आना ही है। या 1932 का कथियान लेकर के आए या 2016 से पहले जिस तरह का एग्जाम होते आ रहा है उस फॉर्मेट पे लेकर के आए, लेकिन एग्जाम होना तय है। तो उसी पे अपडेट पे आज हम चलेंगे क्या कि देखिए अवसर है आपके पास, पहचानिए सूरज, क्योंकि उगते सूरज की तरह अवसर रोज नहीं आता, अवसर रोज नहीं मिलेगा। तो आपके समक्ष बहुत जल्द अवसर आने वाले हैं। अभी जागिए और लग जाइए उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए क्या यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे आज का आपका जो है आज का ही पेपर का आपका हेडिंग है, 13 फरवरी का ही हेडिंग है आपका। देखिए ठीक है ना, क्या है, कौन सी नीति चाहिए, ठीक है ना, कौन सी नीति चाहिए। जब वैकेंसी की बात करते हैं तो कौन सी नीति चाहिए, ये दो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, वर्ष 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार किया जाए, उसके लिए वेट किया जाए कि जब तक शामिल नहीं होता है तब तक वैकेंसी नहीं आएगी, पहले वो कर लिया जाए उसके बाद वैकेंसी लाई जाए नियोजन नीति बना के। और दूसरी क्या है, देखिए दूसरी क्या है, वर्ष 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए। अब क्या है, ये इंतजार करना बेटर रहेगा, नियोजन नीति लागू किया जाए, या फिर जो आपका 2016 से पहले नियोजन नीति जो बनी थी उस बेसिस पे उसमें चेंजेस करके ताकि कोर्ट केस ना फंसे, उस बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करा के ओपन टू ऑल जो था आपका, ओपन टू ऑल जो था वो करा करके वैकेंसी क्लियर कीजिए। एटलीस्ट जॉब तो मिले, ठीक है ना, जो लगे हुए हैं जिनकी एज एक्सपायर हो रहे, जॉब तो मिले। तो यही सब समक्ष आपके समक्ष लेकर के जो है ये है नियुक्ति को लेकर के, ठीक है ना, कि पहले जिस तरह से उस पर किया जाए। अभी आज का मुद्दा है, ये ज्वलंत मुद्दा है। अभी देखिए क्या है, आपको क्या किया जा रहा है, तो देखिए दो तरह से क्या है, दो तरह से संपर्क किया जा रहा है जो आपको हम बताए। क्या है, याद रखिएगा, सीएम की आवाज के रिकॉर्डेड कॉल से पहले इतना नंबर से अभ्यर्थियों को एक मैसेज आता है। क्या है, रिकॉर्डेड ऑडियो रहता है सीएम साहब का, उससे इस नंबर से आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज में लिखा होता है, जोहार, माननीय मुख्यमंत्री जी नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको पर्सनली मैसेज आएगा, किसी को भी आ सकता है, बहुतों को आ गया है, आने वाले टाइम में बहुतों को आएगा। इस नंबर से मैसेज आएगा आपको, ठीक है। क्या है कि नियुक्ति प्रक्रिया पे राय जानना चाहते हैं क्या कि विषय पर कुछ ही समय के बाद आपको उसके बाद कुछ जैसे मैसेज मिलेगा उसके कुछ समय बाद आपके पास कॉल आएगा, धन्यवाद, जोहार। फिर सीएम की रिकॉर्डेड आवाज में एक कॉल आती है। इसमें सीएम कहते हैं कि हम या तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें या जब तक 1932 का खतियान आधारित नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण नीति के विषय की 9वीं अनुसूची संरक्षण में नहीं मिल जाता तब तक 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वे युवाओं की राय जानना चाहते हैं कि क्या पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, हाँ या नहीं में अपना उत्तर दें। मतलब सरकार सजग है, नींद से जाग जाइए, ठीक है ना। अगर पाना है तो जागिए और स्टडी पे फोकस्ड हो जाइए। कैसे करना, एक राइट अप्रोच बनाइए, एक राइट स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। देखिए इस तरह से आपके समक्ष मैसेज आ रहा है। क्या है, BB 600025 से आपका मैसेज आएगा। देखिए, जोहार, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। इस विवरण विषय पर कुछ ही समय के बाद आपको कॉल किया जाएगा, धन्यवाद, जोहार, ठीक है। इस तरह से मैसेज आपके पास आकर के क्या है, मैसेज आकर के आपके समक्ष होता है। देखिए यहाँ पे थी ये सारी चीज क्या थी, वर्ष 2016 से पहले नियुक्ति पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। दो तरह से किया जा रहा है संपर्क, ठीक है ना।
वह यही जो आपको हेडिंग जो दिए थे, कौन सी नीति चाहिए, तो याद रखिएगा सरकार आपके समक्ष सजग है, मतलब आर या पार की लड़ाई है, वैकेंसी तो आपके समक्ष भैया दिखने वाली है। आप पर डिपेंड करता है कि आपको सोए रहना है कि जगना है। तो यही टाइम है जगने का, यही टाइम है जगने का और लड़ने का, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे। देखिए यही टाइम जगने का है, ठीक है ना। आप सूरज की तरह उगिए, उठिए, ठीक है ना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अब समय वेस्ट करने का नहीं है, यही टाइम है राइट लोकल लैंग्वेज चूज करने का, राइट प्लेटफॉर्म से जुड़ने का और राइट स्ट्रेटजी बनाने का, ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच सकें। क्योंकि बहुत जल्द आपको दिखेगा वैकेंसी समय पे यहाँ पे, तो उसमें किसी तरह से मिस आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो दास सर के संरक्षण में आप जुड़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया बैच भी आपके समक्ष आपको जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कंपटीशन टफ है। अगर पहले के आधार पे एग्जाम होंगी तो और आपको टफ कंटेस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। आपके जो फाइटर होंगे, ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग आएंगे, डेप्थ वाले आएंगे। तो यही टाइम है उस डेप्थ को मात देना है, पुराने स्टूडेंट जो है, बाहरी जो है, उनको मात देना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, लोकल लैंग्वेज का सही से चुनाव करना होगा, नागपुरी का चुनाव करना होगा। सिलेबस शॉर्ट है, आपको दास सर लर्निंग ऐप पे जाना होगा, इंस्टॉल करके चीजों को समझ सकते हैं, डेमो क्लास को ले सकते हैं, देख सकते हैं। एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, राइट प्लेटफॉर्म से, राइट लोकल लैंग्वेज से, और राइट स्ट्रेटजी जो है एग्जाम का उसको बनाइए, रूटीन बनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक किसी को शेयर कीजिए। अगर अभी भी आप उधेड़बुन में हैं तो उस चीज से उठिए, बाहर निकलिए और जॉब में लग जाइए। प्रिपरेशन में सही चुनाव करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका क्या है, जॉब लेना, ठीक है। सही चुनाव उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपका जॉब लेना। तो याद रखिएगा कि आप लोकल लैंग्वेज का चुनाव, जो लोकल लैंग्वेज है, मैं बार बार कहता हूं आपको, अगर अगर 2016 की नीति से पहले वाला के आधार पे आपका एग्जाम होगा तो आपको जो टफ फाइट मिलेगा, डेप्थ वाले स्टूडेंट आएंगे, तो इस डेप्थ को मात देने के लिए आपको इसमें सेंध लगाना होगा। और वो लोकल लैंग्वेज के जरिए आपका ये जॉब जो है, आपका जो गोल है, ये आपका जो गोल है, इसमें आप इसके जरिए ही सेंध लगा सकते हैं, नागपुरी के जरिए लगा सकते हैं। क्योंकि नागपुरी में स्कोर हमने अच्छे किया है, आप भी एक अच्छे स्कोर अपने एनालिसिस ढंग से पढ़ करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तभी आप मात दे पाइएगा। जॉब लेना है तो भिड़ना होगा भैया, लगना होगा। तो लग जाइए, स्टडी और पीसीएस से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सभी को जय हिंद, जोहार। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।